आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया प्रोडक्ट जो कि एक आयुर्वेदिक सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करेगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। अगर आपकी एज लेस देन 18 है, 18 साल से कम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना देखें, आप स्किप कर दें, ठीक है। अगर आपकी एज मोर देन 18 है, आप मैरिड हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हमारा स्पेशली बिलोंग करता है सेक्सुअल वेलनेस से। तो इसलिए मैंने आपको बोला अगर 18 से कम है तो आप इसको प्रेफर ना करें, आप स्किप कर दें। आप तो आज हम बात करने वाले हैं दीनदयाल 303 कैप्सूल। बहुत यूनिक सा नाम है 303। भाई क्या है इसमें? दीनदयाल तो समझ में आता है, एक फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत ट्रेडिशनल कंपनी है। आई थिंक 1927 से काम कर रही है, 1927 से काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट को रिलीज करती है। तो जो प्रोडक्ट का नाम आज है दीनदयाल 303 कैप्सूल। इस कैप्सूल में बहुत ही बहुमूल्य औषधियाँ पड़ी हुई हैं और स्पेशली इसमें सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, हर्बल मेडिसिन पड़ी हुई हैं। कोई भी सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक मॉलिक्यूल नहीं है इसमें। अब जो इस प्रोडक्ट को बनाया गया है वो ध्यान में रख के बनाया गया है कि सेक्सुअल वेलनेस को हम मेंटेन करेंगे, एज वेल एज जो आपकी सेक्स से संबंधित, सेक्सुअल वेलनेस से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं आपके बॉडी में, तो उसको भी ट्रीट करेंगे, ठीक है, या फिर उसके फंक्शनिंग को हम इम्प्रूव करेंगे। तो अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो जो 10 कैप्सूल है लगभग 300 रुपए के मिलेंगे, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक है। अब भाई बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, तो इसके अंदर बहुत बहुमूल्य औषधियाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अश्वगंधा पड़ा होता है, कौच के बीज पड़े होते हैं, नागकेसर पड़ा होता है, सफ़ेद मूसली पड़ा होता है, शंख भस्म पड़ा होता है, स्वर्ण भस्म पड़ा होता है, सिद्ध मकरध्वजवटी मकरध्वज पड़ा होता है, इसमें नागकेसर पड़ा होता है। तो ये बहुमूल्य औषधियाँ पड़ी होती हैं जो एक अच्छे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, एक अच्छे फॉर्मुलेशन को प्रोड्यूस करती हैं। अब हम बात करें जो दीनदयाल 303 कैप्सूल है उसको किस सिचुएशंस में लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कैप्सूल का जो इस प्रोडक्ट का वर्णन है वो आपके सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड किया गया है। अगर आपको इन जनरल, अगर आप हेल्थी हैं और थोड़ा सा आपको अपनी डिज़ायर को इम्प्रूव करना है या फिर थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ले सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, लाइक मेल में बहुत कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे लाइक आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन की दिक्कत आ जाती है, लैक ऑफ लेविडो या फिर डिज़ायर की कमी हो जाती है ना, या फिर आपका एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत होती है ना, प्रॉपर इरेक्शंस नहीं आ रहा है या फिर आपको सेक्सुअल की कोई फीलिंग नहीं आ रही, तो इस केस में आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो नेचुरल मेडिसिन हर्ब्स पड़ी उनके बारे में आपको बताएं। अश्वगंधा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है, स्पेशली सेक्सुअल वेलनेस के लिए एंड एज वेल एज ब्रेन टॉनिक। ब्रेन टॉनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अश्वगंधा में बहुत अच्छे फाइटोकेमिकल्स विद एनिसोमनीफेरिन पड़ा होता है इसमें, जो आपके ब्रेन में क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इसमें एक्टिविटी होती है जो आपके बॉडी में फ्री, जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको भी थोड़ा सा सप्रेस करता है। तो इसीलिए, और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लाइक पेनाइल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है, इंप्रूव कर रहा है, वहाँ पे मस्कुलर इंप्रूव कर रहा है, तो इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अच्छा माना जाता है। और आपका जो नर्वस सिस्टम है या फिर ब्रेन की फंक्शनिंग है उसमें भी थोड़ा सा ये बेटरमेंट का काम करता है। इसके अलावा जो कौच बीज हैं उसमें बहुत अच्छा एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन का कंसंट्रेशन होता है कौच के बीज में, जिसको हम म्यूक्यूना प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, बोटेनिकल नेम है वो। जो म्यूक्यूना प्रूडेंस है या फिर कौच के बीज हैं आपके सेक्सुअल वेलनेस के लिए, स्पेशली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लिटरेचर में, आयुर्वेदिक बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में जो आपका स्वर्ण भस्म है, गोल्ड का, बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि वो सेक्सुअल डिज़ायर को अच्छा करते हैं, सेक्सुअल वेलनेस को अच्छा करते हैं और आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। ऐसे ही आपका मकरध्वज है, उसको भी बहुत अच्छा एक रेफरेंस एविडेंट दिया गया है आयुर्वेद में कि ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके मस्कुलर एरिया के लिए बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो पूरी हर्ब्स हैं वो आपके बॉडी में एक पॉजिटिव एक इफेक्ट डालती हैं, वो चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो या फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, सेक्स संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तो इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, ठीक है। अब भाई हम बात करें क्या इस प्रोडक्ट को लेने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। देखो, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक चीज़ होती है अगर हम आयुर्वेदिक या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें, कि जब हम मेटल को देते हैं किसी पेशेंट में तो उसकी जो डोज है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
क्योंकि ऐसा बोला जाता है फार्मास्यूटिकल साइंस में कि जो आपका मेडिसिन है वही पॉइजन है। कैसे पॉइजन है? हम किसी मेडिसिन की अगर डोज को, कंसंट्रेशंस को मोर देन थेरेपेटिक डोज से बढ़ा देते हैं तो हमारी वो एक टॉक्सिक डोज में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। तो अगर गोल्ड को भी अगर हम मोर देन थेरेपेटिक डोज से ज़्यादा कर देंगे तो जो गोल्ड है वही हमारा एक पॉइजन बन जाएगा, टॉक्सिटी प्रोवाइड करेगा। वो चाहे आपकी कोई भी दवाई हो, लाइक आप पैरासीटामोल का एग्जांपल समझ लीजिए, लाइक अगर आप डोज बढ़ा देंगे तो वही जहर बन जाएगी, आपके लीवर में टॉक्सिटी को प्रोवाइड कराएगी वो। अगर आप बहुत अच्छे डोज में ले रहे हैं, लाइक थेरेपेटिक डोज में ले रहे हैं, तो आपकी फीवर को कम करेगी वो। तो मैंने यही बोला कि जितनी भी मेडिसिन हैं, स्पेशली नेचुरल मेडिसिन के केस में डोज का बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली डोज हमें नहीं पता हो पाती है कि रिसर्च में या फिर लिटरेचर में कि रेफरेंस बुक में हमें कितनी डोज देनी है उस पेशेंट को। लाइक अश्वगंधा एक प्लांट है, बहुत सारे नंबर ऑफ फाइटोकेमिकल्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उतने ज़्यादा इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं, इसकी वजह से ना ही कोई क्लिनिकल ट्रायल्स पॉसिबल हो पाता है और ना ही हमें एग्जैक्टली इसकी जो थेरेपेटिक डोज है उसका अंदाज़ा लग पाता है। इसीलिए समटाइम नेचुरल मेडिसिन आयुर्वेद में देखा गया है कि अगर आप नेचुरल मेडिसिन को बहुत लंबे टाइम तक लेते हो तो आपके वाइटल ऑर्गन टॉक्सिटी के केस बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपका रिनल डैमेज होने लगे, लीवर डैमेज होने लगे, फिर और कोई जो आपका वाइटल ऑर्गन हो उस पर इम्पैक्ट पड़ने लगे ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए अब हम फिर बात करते हैं गोल्ड। जैसे मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया, तो जो गोल्ड है, चाहे गोल्ड हो आपका, जैसे आपका म्यूकोना प्रूडेंस है, आपका कौच बीज है, सुगंधा है, तो सबके केस में डोज एक बहुत मेजर फैक्टर होता है इन दी मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। डोज को अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी दवाई बहुत अच्छे से काम करती है, अगर डोज को आप नहीं समझ पाए तो दवा काम नहीं करेगी। ठीक है, अब हम भाई बात करें इसको लेना कैसे होता है। इसके लेने के दो तरीके हैं। कुछ फिजिशियन आपको सुबह शाम देते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद। और जो कुछ फिजिशियंस हैं वो क्या करते हैं, आपको बेड टाइम पे 2 कैप्सूल दे देते हैं। तो आप सुबह शाम भी ले सकते हो या फिर नाइट टाइम में 2 कैप्सूल ले सकते हो। बात करें अब इसको लेना कैसे होता है। जो आपकी कैप्सूल है, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपको प्रेफर करना है, और आप प्रयास करिए किसी जूस के साथ ले लीजिए, बटर के साथ ले लीजिए या फिर मिल्क के साथ ले लीजिए। ठीक है, आप दही वगैरह के बटर के साथ भी ले सकते हैं। तो ये कुछ जो अनुपान होते हैं इनके साथ आप इनका सेवन कर सकते हैं। अब एक थोड़ी सी चीज़ और समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ दी जो ताकत की दवाइयाँ होती हैं इन केस ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम आयुर्वेदा, उसमें बोला जाता है कि मिल्क के साथ लेना है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि आप मिल्क के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ना। तो बहुत कॉन्ट्रावर्शियल रिपोर्ट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, बहुत ज़्यादा इस पर लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि आप दूध के साथ देते हो तो बहुत अच्छा एक्शन आता है, या फिर उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है। बटर के साथ देते हैं, घी के साथ देते हो, लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है, सेल के अंदर जल्दी क्रॉस कर जाती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जो आंसर है वो लिटरेचर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा एविडेंटफुल नहीं है, थोड़ा सा भी लैकुना है इस चीज़ पे। तो आई होप आपको पूरी तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे लेना है, किन लोगों को लेना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा अपने दवाओं को अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही करें। वो आपकी मेडिसिन चाहे जो भी हो, आपकी होम्योपैथिक हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो या फिर एलोपैथिक की हो। मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन में कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सेल्फ मेडिकेट किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस के आधार पर जब तक आपकी बीमारी पता लगेगी तभी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आप ऐसा ना करें कि आपने यूट्यूब पे देख लिया और सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो सेल्फ मेडिकेशन ऑलवेज हार्मफुल, आपके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अपनी मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल भी कन्वर्ट ना करें। दवाओं को हमेशा अपने फार्मासिस्ट के निगरानी में ही लें। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके सेक्सुअल वेलनेस से संबंधित या फिर मेडिसिन से संबंधित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।